बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आइए, आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह के करम से ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो आज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बताती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे इतने लोगों ने मैसेज दिया, तो उन्होंने कहा कि शादाब, आपने ये जो बनाया है, ये आप घूम क्यों रही हैं? तो पहले मैंने पूछा कि क्या मतलब घूमने का? कभी आपका ये लोगो घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ये कैसे बनाया? कुछ लोग सीखना। अच्छा, ये घूमता हुआ लोगो, रोटेट लोगो किस तरीके से बनाया जाता है, मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। दो है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, आज बहुत मज़ेदार सी चीज़ बन रही है। क्या बन रहा है? ये मटन और फूल गोभी, बहुत ज़बरदस्त है। चलिए रेसिपी की तरफ। हाँ तो जनाब, ये जो मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ क्या बना रही हूँ, जो गोश्त में मैं डालूँगी मसाले जात। तो उसमें डाला है ये हल्दी पाउडर, डाला है ये सफ़ेद ज़ीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला के साथ मैंने डाला है शाह ज़ीरा। शाह ज़ीरा जिसे हम काला ज़ीरा कहते हैं वो भी है। इसका टेस्ट जो बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोगों को मालूम नहीं है कि सफ़ेद ज़ीरा और शाह ज़ीरा अलग अलग है। तो लिहाजा जब आप कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें शाह ज़ीरा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो उसमें ऐड करना है जहाँ जहाँ, तो आप ज़रूर करिएगा। अच्छा, ये है पिसा हुआ नमक, ये है दालचीनी और ये है बड़ी इलायची। और इसके अलावा अच्छा, पहले तो मैं ये सारी चीज़ें उसमें डाल देती हूँ गोश्त में। अच्छा, ये है मटन, ठीक है। ये मटन का बना रही हूँ। ये मैंने 250 ग्राम 300 ग्राम लिया है और इसमें ये तमाम सारे मसाले जा जाएंगे। और इसके अलावा इसमें जाएगा, इसमें ये प्याज दी मैंने, ये इसमें जाएगी। अच्छा, ये है अदरक पेस्ट है और ये लहसुन है। अच्छा, लहसुन मैं इसलिए साबुत डाल रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब तक गोश्त गलेगा तो जब तक ये लहसुन भी गल जाता है। और मैंने प्याज भी रफली चॉप करके डाली है, कटिंग करके। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बारीक बारीक बनेगी। तो अभी मैं और बस मैं इसको कवर कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जैसे कि गोश्त जो है वो प्रेशर कुकर में नहीं गलाती, इसी में पकेगा, ये गल जाएगा। उस दिन गई थी तो 2 हरा धनिया 2 पुदीना लाई थी। तो मैंने जैसे बताया था ना, मैं इसको पीस के रख लेती हूँ। चटनी है या बिरयानी या ताहरी, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है हरा धनिया पुदीने की, मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो आज भी लेकर आई हूँ और कुछ तो मैं पीस कर दूँगी। माशाल्लाह कितना अच्छा है। ये पता है क्या हिसाब दिया है? दिया 10 की 4। इत्तेफाक की बात है, ऐसे मिलता नहीं है। और ये फूल गोभी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा है, फ्रेश है। और ये मैं लाई हूँ क्या है, हरी मिर्च। ये तकरीबन, ये समझो इतना सा माशाल्लाह बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि इतना कम कीमत में मिल गया। यानी 50 का तो सिर्फ ये है और 10 का ये, यानी 60 रुपये में इतनी शॉपिंग वरना नहीं होती। माशाल्लाह ये देखिए फ्रेश है एकदम। अच्छा, उसके पास मूली भी बहुत थी और ये देखे ना, हरे हरे हैं, सब कुछ सही है। और देखिए माशाल्लाह, अभी मैं डालूँगी ये गोश्त में। मैं लेने गई थी चुकंदर, लेकिन चुकंदर उसके पास सही नहीं था। चलिए, अभी बाकी बातें तो बाद में होंगी ना। होने वाला है तो मैंने अब इसमें डाल दिया टमाटर पेस्ट और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी घी। माशाल्लाह से बस गोश्त जो ना भून रहा है। अच्छा, इसमें मैं ना अभी डाल दूँगी टमाटर का, मैंने बताया था ना, टमाटर का क्यूब डाल दिया था और घी डाल दिया था। मैं जो पकाती हूँ ना, हमारे यहाँ बनता है खाना घी में। और अगर कोई ऐसी चीज़ है, वेजिटेबल वगैरह या कुछ वेजिटेबल है, कड़ी है, वो जो है वो भी बनती है सरसों के तेल में। तो ये मैं बना रही हूँ घी में। और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ हरी मिर्च। और ये मैं अब डाल रही हूँ इसमें एक अदद हरी मिर्च, जो कि अभी लेकर आई थी। माशाल्लाह कितनी फ्रेश है लेकिन। और अरे वाह भाई, मैं आपको दूसरे का भी दिखा दूँ, दूसरे में क्या पक रहा है बेटा, दिखा दो। कहते सही है, चलो भाई। यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है? जोर से बोलिए। पास्ता। हाँ, पास्ता खास्ता वो बन रहा है। और ये बन रहा है, पानी बॉयल हो रहा है उसके लिए। और यहाँ पे बन रहा है पास्ता। कुछ वेजिटेबल्स हैं वो सब इसके लिए। वो पता है, ये चाइनीज़ वगैरह मैं नहीं बनाती, मुझे इतना वो नहीं है, यही बनाती है। क्या डाला कैसे डाला वो मुझे नहीं मालूम है। प्रॉपर जो रेसिपी ना, वो इंशाल्लाह फिर मैं प्रॉपर की अपलोड करूँगी ना। गोभी है ना, इसकी ताज़ा निशानी की ये है, देखिए इसके ये वाले जो पत्ते ना, ये कितने फ्रेश हैं। जब भी आप लाएं तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना फ्रेश है या नहीं है। तो इसका तरीका ये है, मुझे इसको ये पहले काटना है, ठीक है। ये मैं काट देती हूँ, इस सारे इसको कर देती हूँ। क्योंकि अच्छा, सब्ज़ी मैंने आपको शायद इससे पहले ही बताया था, बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ कि मुझे
सर्दियाँ क्यों पसंद है, कोई तो ख़ास वजह होगी। सर्दियाँ मुझे इसलिए पसंद है कि यहाँ वेजिटेबल बहुत अच्छी होती है, और सर्दियों के सीज़न में मज़ा आ जाता है कुकिंग करने में भी, खाना खाने में भी और खाना पकाने में भी। तो इसको मैं इस तरह करूँगी। देखिए इसका अचार तो बहुत मज़े का लगता है, पता नहीं आप लोगों को। अच्छा मैंने कहा नहीं, मैं सोच रही थी एक दफ़ा कि मैं इसकी रेसिपी पोस्ट करूँगी कि गोभी का अचार, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसका अचार जो बहुत मज़े का होता है, और बस ये होता है कि बस कि खाए ना बंदा खाए जाए, यानी ऐसे करते हैं जब अचार खाते हैं ना, जैसे ये है एक एक लेकर बंदा यूँ भी खा सकता है ताज़ा। ये देखिए मैं भी इसको वैसे कच्चा खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। बस इस तरह करना, मिनी ट्री, लेकिन ये दरख्त बना हुआ है। अच्छा ये जो ना मैं मटर में डालूंगी, ठीक है, और ये जो है ना मैं इसकी अभी एक और डिश बना लेती हूँ, थोड़ी सी छुनमुन हो जाएगी। अच्छा इसमें अभी वो टमाटर वगैरह डालना है। असल में ये कह रही थी मैं पहले चिकन बना रही कर रही हूँ, वो भी बन रहा है, इधर से ये भी बन रहा है, और इधर भी माशाल्लाह ये बन रहा है। और माशाल्लाह से ये हमारा सालन भुन गया है, और मैं इसमें डाल दूँगी गोभी। अच्छा गोभी डाल के ना मैं 1-2 मिनट इसको चलाऊँगी, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बस पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो रहा है। बस मैं इसको थोड़ी देर दम पे रख दूँगी, और फिर उसके बाद हल्का सा पानी डाल के बस ये भाप में गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस अब मैं इसको कर दूँगी कवर। ये तैयार हो चुका है। क्या है बख्तावर? पास्ता। हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं उसको छेड़ती हूँ ज़रा ना, मैं उसको छेड़ती हूँ। बख्तावर क्या पका रही हो भाई, आप क्या पका रही हो? तो ठीक है माशाल्लाह ये पका रही है, इन्होंने बनाया पास्ता, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी थी। इसकी कंप्लीट रेसिपी ना मैं पोस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहा है कि आप बताइए इस तरह की डिशेज़, तो मैं फिर बनाऊँगी। और ये भी हमारा तैयार हो चुका है। क्या हो चुका है? गोभी आलू, गोभी बहुत अच्छा से गल गया माशाल्लाह। अब हम बंद करते हैं गोभी गोश्त, और ये बनता है गोभी गोश्त। ये देखिए गोश्त है, सच कह रहे हो, आलू नहीं है इसमें। अच्छा मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी, और बाकी तो मैं डिश आउट करूँगी। तो हमारा मज़ेदार सा यम्मी सा मटन गोभी तैयार हो चुका है, और आप भी खाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर वक्त जो वीडियो पोस्ट करती हूँ वो मिलती रहे। अच्छा मेरा इसमें डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा, ये लोगों को किस तरह बनाया जाता है, मैं वहाँ पोस्ट कर दूँगी। ये मैं खा रही हूँ रोटी के साथ। चले अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।